नीट काउंसलिंग 2025 की ऑल इंडिया काउंसलिंग की रिवाइज शेड्यूल आने के बाद बहुत सारे स्टेट्स ने भी अपनी रिवाइज शेड्यूल जारी कर दी है। आज 15 सितंबर को चॉइस फिलिंग की लास्ट समय थी, चॉइस लॉकिंग का लास्ट समय था जो कि सुबह 8 बजे तक था और ऑल इंडिया काउंसलिंग के रिजल्ट्स भी बहुत जल्द स्टूडेंट्स को देखने को मिलेंगे। इस बीच में बहुत सारे नए कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट हैं जो ऐड हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में नई सीट्स ऐड हुई हैं, बहुत सारे नए प्राइवेट कॉलेजेस ऐड हुए हैं और बहुत सारे पुराने प्राइवेट कॉलेजेस में सीट्स का भी इंक्रीमेंट हुआ है। नंबर ऑफ सीट्स सेकंड राउंड के बाद बहुत सारी सीट्स बढ़ी हैं जिनका फायदा स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में होगा। वो कौन कौन से स्टेट हैं और वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स बढ़ी है, इसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन जो होगा वो आप हमारे पीछे देख पाएंगे, जिसको हम लोग अभी आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि नीट काउंसलिंग 2025 से जुड़ी हुई सारी अपडेटेड इंफॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जैसे आप यहां पे देख सकते हैं, जैसा आप हमारे पास यहां देख सकते हैं कि टोटल एमबीबीएस की सीट जो है 2025-26 में जो है गवर्नमेंट में लगभग 18 से ज्यादा जो है वो नए गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐड हुए हैं और इसमें लगभग 1200 नई सीट्स जो हैं वो देखने को मिलेंगी। जो पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनमें जो इंक्रीमेंट है वो लगभग 27 कॉलेजेस में इंक्रीमेंट हुआ है और इसमें लगभग 970 नई सीट्स आपको देखने को मिलेगी। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम लोग बात करें तो लगभग 2170 नए सीट्स जो होंगे वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐड हो चुके हैं, जो सेकेंड राउंड काउंसलिंग में ऑल इंडिया काउंसलिंग प्लस स्टेट काउंसलिंग में स्टूडेंट्स को जिसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर हम लोग प्राइवेट की बात करें तो नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस भी ऐड हुए हैं, जिसमें लगभग 15 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस ऐड हुए हैं और उनमें लगभग 1600 सीट्स जो है इंक्रीमेंट 1600 सीट्स की हुई है। और इंक्रीमेंट जो है नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, जो पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस थे वो लगभग 53 कॉलेजेस हैं जिनको अप्रूवल मिला है अपनी सीट्स को बढ़ाने का और इनके इंक्रीमेंट के बाद लगभग 3080 जो सीट्स हैं वो पुराने प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बढ़े हैं। तो मतलब 1600 नए सीट्स ऐड हुए हैं 15 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में और 53 कॉलेजेस में लगभग 3080 सीट्स ऐड होने के बाद 4680 सीट्स जो है वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को काउंसलिंग में देखने को मिलेंगे, जिसका फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो लगभग गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात करें तो लगभग 7500 से ज्यादा सीट्स जो है 7750 सीट्स के आसपास जो है वो टोटल स्टूडेंट्स को सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बाद देखने का मौका मिलेगा। वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं और कहां कहां सीट्स इंक्रीमेंट हुई है इसके ऊपर भी हम लोग डिटेल डिस्कशन करेंगे। लेकिन तो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम लोग टेंटेटिव सीट्स की बात कर ले तो आप देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जिनमें सीट्स जो है वो इंक्रीमेंट नहीं हुए, जिनका पेंडिंग जो था कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस चल रही थी या कोर्ट का मैटर चल रहा था, जिसके चलते बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनकी सीट्स अभी तक ऐड नहीं हुई है। कुछ कॉलेजेस ऐसे थे जिनमें कुछ सीटों की कटौती हुई और कुछ कॉलेजेस को इस साल के लिए जीरो सेशन स्टिल घोषित कर दिया गया और कुछ कॉलेजेस में 1-2 सीट्स जो है वो नहीं है, जिसके चलते लगभग 1052 सीट्स जो है वो काउंसलिंग से अभी स्टिल बाहर है। लेकिन न्यू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो अलग अलग स्टेट्स में कॉलेजेस आए हैं जिनमें आसाम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, केरला, मध्य प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां पे जो एमबीबीएस जो है नए कॉलेजेस को परमिशन मिला है और अलग अलग कॉलेजेस में कहीं पे 50 सीट और कहीं पे 100 सीट्स जो होंगी उनको आप यहां पे अप्रूवल में देख पाएंगे। तो ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जिनमें गवर्नमेंट सीट्स बढ़ी है। जैसे मैंने पहले बताया था ये लगभग 1200 सीट्स हैं जिनका जो नए अप्रूवल्स के बाद ऐड हुए हैं। जो इंक्रीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंक्रीमेंट भी ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस थे उनमें हुए, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, आंध्र, आसाम जैसे बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जहां पे कॉलेजेस में जो है सीट्स जो है नई ऐड हुई है गवर्नमेंट कॉलेजेस में और लगभग जो है 966 सीट्स का जो है टोटल इंक्रीमेंट यहां पे आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की बात करें तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में अलग अलग स्टेट्स में बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो ऐड हुए हैं। जैसे आंध्रा की बात करें तो यहां पे भी लगभग 100 सीट्स का अप्रूवल मिला है। इसके अलावा बिहार में 2 नए मेडिकल कॉलेजेस आए हैं, महाबोधि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एंड श्यामलाल चंद्रशेखर मेडिकल कॉलेज एंड एसपीएनएम मेडिकल कॉलेज, जिसमें 100 सीट्स का अप्रूवल आपको मिल इस तरीके से। गुजरात, जम्मू एंड कश्मीर में भी सीट्स का अप्रूवल मिला है। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि सरायकेला झारखंड में है, उसमें भी एक नए कॉलेजेस को 100 सीट्स का अप्रूवल मिला है। इस तरीके से कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जैसे बहुत सारे राज्यों में भी सीट्स आई हैं। साथ ही साथ वेस्ट बंगाल की अगर हम लोग बातचीत करें तो वेस्ट बंगाल में 2 नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस सेकंड राउंड में हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें रानीगंज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल जिसमें 100 सीट्स का इंटेक बढ़ा है और वेस्ट बंगाल में दूसरा मेडिकल कॉलेज पीकेजी मेडिकल कॉलेज जो कि न्यू टाउन कैलकाटा में है, इसका भी एलओपी लास्ट ईयर ही आ गया था लेकिन कुछ कारण की वजह से इनको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने मिला।
इस साल इनका अप्रूवल क्लियर हो चुका है और 50 सीट जो होंगी वो ऐड हो चुकी हैं और फर्स्ट राउंड में 50 सीट, सेकंड राउंड में 50 सीट के साथ ये 2 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो होंगे वेस्ट बंगाल काउंसलिंग में भी आपको देखने को मिलेंगे और लगभग 1600 सीट जो होंगी वो नए कॉलेजेस के आने की वजह से सीट्स बढ़ी हैं। इसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में इंक्रीमेंट की बात करें तो बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां पे नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस बड़े हैं, जैसे बिहार में हिमालय को 50 सीटों का इंक्रीमेंट मिला है, बिहार में नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेजेस को भी 50 सीट का इंक्रीमेंट मिला है, पहले इन जगह पे 100 सीट थी, और बिहार में मधुबनी मेडिकल कॉलेज को भी 100 सीटों का इंक्रीमेंट मिला है, पहले इस कॉलेज में 150 सीट थी। इस तरीके से छत्तीसगढ़ में भी नए कॉलेजेस आपके हैं जिनको पुराने कॉलेजेस हैं जिनको सीट्स का इंक्रीमेंट मिला, जिनमें 50 और 50 सीट्स का इंक्रीमेंट है। इसके अलावा हम लोग बातचीत करें तो झारखंड में मणिपाल, टाटा मणिपाल, उसमें भी 50 सीट्स का इंक्रीमेंट मिला है और बहुत सारे कॉलेजेस हैं। जो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर मैं सारे कॉलेजेस के इनटेक के बारे में बताऊं, तो अगर आप कौन कौन से कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट में जिनमें नया अप्रूवल आया है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं प्राइवेट में जिनका नया अप्रूवल आया है, कहां कहां सीटों का इंक्रीमेंट हुआ है, इस तरह की सारी इंफॉर्मेशन जो होगी हमारे नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। ये पीडीएफ आपको पर्सनली 1-to-1 सेंड कर दिया जाएगा, तो आप पूरी तरीके से जानकारी आपके पास पहुंच जाएगी कि कौन कौन से स्टेट में कौन कौन से कॉलेजेस ऐड हुए हैं। इसके अलावा उड़ीसा में भी आपके सम्स मेडिकल कॉलेज में जो है 50 सीट्स ऐड हुए हैं। इस तरीके से बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिनमें सीट्स ऐड हुए हैं और वेस्ट बंगाल में श्री रामाकृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड हॉस्पिटल में भी 50 सीटें बढ़ गई हैं और अब इनका इंटेक जो होगा लगभग 250 का हो चुका है और टोटल 3080 सीटों का इंक्रीमेंट जो होगा वो इस राउंड में आपको देखने का मौका मिलेगा। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारे नए प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं और गवर्नमेंट कॉलेजेस जो हैं वो इस राउंड में आ चुके हैं, जिनका फायदा स्टूडेंट्स को मिलेगा। तो कैसे करें अपनी नीट की काउंसलिंग, ऑल इंडिया में काउंसलिंग में कैसे करें पार्टिसिपेट, डिफरेंट स्टेट के कैसे काउंसलिंग में करें पार्टिसिपेट, इस बढ़े हुए स्टेट्स का कैसे बेनिफिट आपको मिल सकता है, किन किन स्टेट्स को आपको सेकंड राउंड में टारगेट करना चाहिए और आपके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी बची हुई है सेकंड राउंड ऑनवर्ड्स, इस तरीके सारे अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जो है जनरेशन नेक्स्ट शिक्षा समाधान के साथ जुड़ करके नीट एस्पिरेंट जो 2025 में अपने लिए एक सीट की तलाश कर रहे हैं वो जुड़ सकते हैं। जनरेशन शिक्षा समाधान के प्लेटफॉर्म से रजिस्ट्रेशन से लेकर के रिपोर्टिंग तक में आने वाली सारे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनका सॉल्यूशन हम लोग आपको देने की कोशिश करेंगे रैंक बेस्ड काउंसलिंग के माध्यम से। आपके बजट में और आपके नंबर्स पे डिफरेंट स्टेट्स में पार्टिसिपेट करके ये इंश्योर किया जाएगा कि कहीं ना कहीं आपके मार्क्स के बेसिस पे आपको कोई ना कोई सीट मिले। तो और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।